आज हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में धरना स्थल पर और आए दिन देखा जा रहा है कि बिहार में रोजगार हो या बेरोजगार, सभी युवा को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य नेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं बिहार विद्यालय रात्रि प्रहरी, जो विद्यालय में जाकर, विश्वविद्यालय में जाकर रात्रि में प्रहरी करते हैं। उन लोगों की कुछ समस्या है और मांगे हैं। उसी मांग को सुनने आज हम पहुंच चुके हैं इन सभी भाइयों के साथ। इनसे जानते हैं हम इन लोगों को क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं भैया? मैं समस्तीपुर जिला से हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार यादव है, रात्रि प्रहरी कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष। मुख्य मांगे क्या हैं आप लोगों की? हमारी मुख्य मांगे है सर कि रात्रि प्रहरी को परिचारी में समायोजन किया जाए और जो न्यूनतम मजदूरी है श्रम कानून के अंतर्गत वो हम लोग को मिले और ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान हो। ऑनलाइन वेतन की भुगतान हो, क्योंकि अगर ऑफलाइन होता है तो ना जाने इन लोगों को क्या क्या प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है और उसी में कहीं 5,000 रुपये मिलता है और उसी 5,000 में से कोई हेडमास्टर साहब कहेंगे कि सिग्नेचर का 200 रुपये दे दीजिए, तो कहीं ब्लॉक से इनको 500 रुपये का डिमांड हो जाएगा। ये पैसा मांगते हैं, बोलते हैं कि आगे देना है, बीओ के यहाँ देना है। देखिए, खुलासा भी यहाँ हो रहा है कि क्या क्या धांधली होता है। पेमेंट करवाने के लिए इन लोगों को पैसा, इन लोगों से पैसा वसूला जाता है। सचिव भी लेते हैं, प्रबंध समिति गठन होता है ना, उसका मेन सचिव और अध्यक्ष होते हैं, वो भी खोजते हैं पैसा। अच्छा, आप लोग रात्रि में ड्यूटी करते हैं तो क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? सर, रात्रि में बहुत सारा जान को जोखिम में डाल के समस्या करते हैं। सांप है, गोजर है, कहीं कहीं से चोर भी अटैक करता है। कई हमारे भाई को मृत्यु हो गई है ड्यूटी के दौरान। कुछ दिन पहले नवादा में चाकू मार दिया गया, सामान लेने आया था चोर। बहुत सारी परेशानी है जो कि हम लोग को कोई सुरक्षा किट नहीं दिया गया है सर। अपने से हम लोग बल्ब लगाते हैं, ट्यूबलाइट लगाते हैं ना, नल टूट रहा है तो नल लगाएंगे। विकास का पैसा आता है, वो लोग विकास का पैसा अपना यूज करते हैं। हम लोगों के प्रति लोग का निगेटिव सोच है। अभी धरना स्थल पर मजिस्ट्रेट साहब की मौजूदगी हुई है। सर, क्या इन लोगों की बातों को संज्ञान में लिया जाएगा? इनका ज्ञापन लेकर हम 4 kg में हम प्राप्त करा देंगे और इनकी बात जिनको ये एड्रेस किए हैं वहाँ तक पहुँच जाएगी। कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ विगत 22 महीनों से सर वेतन नहीं मिला है। कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे? भाई, आपके इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है और ना ही हमें इसका कोई ज्ञान है, इसीलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी हम ऐसा बात नहीं है सर। आला अधिकारी है सर, फिर भी हमें इसके बारे में ज्ञान नहीं है बाबू। ज्ञान है सर, जो हम काम कर रहे हैं वो बता दिया। मैं इनका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के 4 kg में मुख्यमंत्री सचिवालय में इनका ये हम दे देंगे, प्राप्त करा देंगे। इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर। लेकिन जल्द से जल्द अगर हो जाए, क्योंकि 22 महीनों से जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, इन लोगों का वेतन ना कोई दीपावली, ना छठ, ना दुर्गा पूजा कभी उपलब्ध नहीं, ना कभी, और अकाउंट के माध्यम से इन लोगों का पैसा नहीं आता है और इस वजह से इन लोगों को और भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, देखिए, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामना है। जी सर, रात्रि में प्रहरी करते हैं और कई अटैक भी इन लोगों पे होता है। इनका भविष्य उज्जवल हो, ये हमारी शुभकामना है। सुरक्षा कवच नहीं है, वेतन भी नहीं मिलता है, पैसे भी नहीं मिलते हैं, लेकिन डंडे भी मिलते हैं। इन लोगों का वेतन नहीं मिल रहा है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि मजिस्ट्रेट साहब आए और मैंने प्रश्न किया कि क्या सर इन लोगों को प्रहरी के रूप में विगत 22 महीनों से कोई वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि इसको संज्ञान में हम ले रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न का मेरे पास जवाब नहीं है। अब देखिए, आला अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वह भी इस माइक से डर रहे हैं, कैमरा का सामना करने से डर रहे हैं और शायद इसी वजह से इस शब्द को निकालकर कि मेरे पास जवाब नहीं है और कट कर चले गए। लेकिन इस बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा, क्योंकि रात्रि में बिना कोई पैसा भी नहीं मिलता है, लेकिन डंडा और लाठी भी मिलता है। बताए कि नवादा में एक को चाकू भी मारा गया है, पैसा नहीं मिलेगा लेकिन चाकू मिलेगा। और भी हेडमास्टर लोग भी कुछ समस्या करते हैं आप लोग? सारे समस्या आती है हेडमास्टर के माध्यम से, बिकॉज हम लोग को चेक तो वही देते हैं, तो हम लोग को दिन में जब भी बुलाते हैं तो हम लोग को जाना पड़ता है। और बहुत सारे स्कूल में प्यून नहीं है
आदेश पालना है, वो सारा काम हम लोग को। हेडमास्टर साहब, अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग भी सतर्क हो जाएं, क्योंकि 5,000 रुपये मिलते हैं, आपके जैसा 50,000 नहीं, जो आपके परिवार को चलाएंगे और आप मध्याह्न भोजन और कई तरीके से कमाएंगे। इन लोगों का वही 5,000 सहारा होता है, जो कि पेट चलाने के लिए होता है और परिवार चलाने के लिए होता है। आप कहाँ से हैं भैया? हम सीतामढ़ी से हैं, प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। हम लोगों का तो ये स्थिति हो गया है कि पत्नी भी पति मानने से अब इनकार कर रही है। बताइए, ये अलग ही समस्या लेके आ गए हैं। प्रेम का जो पौधा रोपे हैं, कितने वर्ष हो गया शादी का? शादी का 20-22 बरस हो गया। 20-22 बरस का जो यह प्रेम है, यह कहीं वियोग ना हो जाए पैसे की कमी से, क्योंकि आजकल जानते हैं कि पत्नी भी पैसों से ही प्यार करती है, सेकेंडरी में हो जाते हैं पतिदेव। क्या यही लगता है? यही हो ये रहा है हमारे साथ, ऐसा ही हो ये रहा है। बच्चे भी उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका भरण पोषण ठीक ढंग से करिए नहीं रहे हैं। 5,000 मिलता है, वो 20-22 महीना से हम लोगों का पेमेंट नहीं मिल रहा है। इसमें बच्चे भी और पत्नी भी पति मानने से इनकार कर रहा है। रात्रि प्रहरी को परिचारी में समायोजन किया जाए, यह भी एक मांग है। क्या लगता है, सरकार तक आवाज पहुंचेगी? जरूर पहुंचेगी, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर पहुंचेगी। मीडिया भाई अगर साथ देगा तो जरूर पहुंचेगा आवाज। आप कहाँ से आए भैया? हम समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, मोहद्दीनगर प्रखंड, कल्याणपुर बस्ती पश्चिम। क्या नाम है आपका? शशि। क्या लगता है, आप इस धरना पर बैठने से आपको सफलता मिलेगी? क्योंकि आए दिन देखा जा रहा है बिहार में कि सड़क पर ही उतर रहे हैं। कब घर में बैठकर सारा कुछ सिस्टम से देखने को मिलेगा? जब सरकार का स्थिति ही ऐसा है कि मान लीजिए कि सभी युवाओं को सड़क पे उतार रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि ऐसा करना पड़ रहा है ना। जितने भी हाई स्कूल का परिचारी है या नाइट गार्ड है, सबको मतलब कि वेतन 17 महीना, 18 महीना, 15 महीना से मतलब मिल नहीं रहा है। और स्कूल का हेडमास्टर साहब का प्रेशर रहता है कि ये टूट गया, वो टूट गया, सही से ड्यूटी नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो। इधर लगभग 2 वर्षों से आप लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो कैसे भरण पोषण हो रहा है परिवार का और खुद का? तो ऊपर वाला का मर्जी है कि कैसे चल रहा है ऐसे। 8 घंटा ड्यूटी करता है, उसको 45,000 मिलता है, और हम लोग 18 से 20 घंटा ड्यूटी करते हैं, मात्र 5,000। वो देखिए, ये सभी भाई यह अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आज गर्दनी बाग में मौजूद हैं, और कहीं ना कहीं इनका मांग उचित है और व्यवहार पूर्ण है। यह शांतिपूर्ण तरीके से अपना मांग रखने की प्रयास कर रहे हैं, और शायद अगर सरकार थोड़ी सी भी इस चीज को संज्ञान में लेती है तो जल्द से जल्द इस पे कुछ ना कुछ अपना विज्ञप्ति जारी करेगी इन लोगों के लिए, और इनका वेतन जारी करने की कृपा करेंगे। कितना पैसा मिलता है भैया? 5,000 रुपये मिलता है सर। ऊँट के मुंह में जीरा के फौरन, क्योंकि सांसद, मंत्री, विधायक जो भी होते हैं वो वोट तो लेते हैं, लेकिन इन लोगों की पैसा की डिमांड कभी नहीं करते हैं कि इन लोगों के पैसा भी कुछ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो जीत के चले जाते हैं 50,000, 25,000, 20,000, 10,000 वोट से जीतेंगे, लेकिन इन लोगों को वेतन 5,000 मिलेगा। इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जब तेजस्वी जी की सरकार नहीं थी तो इस महंगाई के उनका एक ही नारा था, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, लिखाई और सिंचाई और बेरोजगारी। जब उनकी सरकार नहीं थी, जब सरकार आ गई है, आज से 4-5 महीना हो गई सरकार की, इनकी 5,000 जो मजदूरी है वो संतोषजनक नहीं है। वो भी बोल रहे थे कि संतोषजनक नहीं है, लेकिन फिर भी 1 साल होने वाली है, उस पर उन लोग कोई संज्ञान नहीं, कोई ऐसा संज्ञान नहीं। सरकार बदले हुए लगभग 1 साल होने को है, लेकिन इन लोगों के लिए तेजस्वी यादव जी जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं और युवा हैं, लेकिन वो भी बोल चुके थे पहले जब विपक्ष थे वो, तो कहे थे कि आप लोगों का वेतन जो है वृद्धि हो, लेकिन जब सरकार में आए तो एक लफ्ज नहीं निकल रहा है। पता नहीं क्यों, क्योंकि वह कुर्सी में है, सत्ता में है, इसी वजह से उन लोगों को भी आवास मिलता है। जब सत्ता में रहते हैं तब तो उनका मनमौजी चलता है, शायद इसी वजह से इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आप कहाँ से आए हैं भैया? समस्तीपुर से। कहाँ ड्यूटी करते हैं? हम तो संघ का जिला अध्यक्ष हैं समस्तीपुर का। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है, और हम जो है अभी विभूतिपुर प्रखंड के कल्याणपुर जो स्कूल है, वो हाल ही में जो है वहाँ 10+2 हुआ है, वहाँ में मैं कार्यरत हूँ। क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ता है? रात्रि में ड्यूटी होता है। रात्रि में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। समस्या यह आती है कि बहुत सारे जगह ऐसे भी हुए हैं कि रात में जो है चोर गुंडा भी आ जाते हैं वहाँ, जिसका भी सामना करना पड़ता है। अगर कुछ हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी नाइट गार्ड पे होती है। अब बताइए, एक तो आप 5,000 पर मुझे खटवा रहे हैं,
और प्लस में अगर कुछ हो जाता है तो आपके वेतन से काट के जो है वो लिया जाएगा। एक तो छुट्टी नहीं है, सप्ताह में एक दिन भी छुट्टी नहीं है, साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं है और साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं है, साप्ताहिक छुट्टी भी नहीं है। रात में आप कहीं भी रहिए, ड्यूटी पर जो है आप तैनात रहिए और उस वक्त अगर आपको कोई चोर गुंडा मार देगा तो उसका कोई रिस्क नहीं है। कौन लेगा जिम्मेदारी? इनके परिवार का, क्योंकि 22 महीनों से वेतन नहीं मिली है, लेकिन इनका शरीर का भी जिम्मेदारी लेने वाला शायद कोई नहीं है। ये अपना पेट का भरण पोषण कर लेंगे, लेकिन ज़िंदगी को अगर कोई खत्म कर देता है तो वो कैसे चलेगा? इनके परिवार को कौन देखेगा? अगर कोई दूसरे विभाग के जो लोग होते हैं उसकी अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसको बीमा मिलता है और अभी तक हम लोग को कुछ इसमें सरकार अभी तक कुछ नहीं की है। कई गंभीर इन लोगों का समस्या है और शायद ऐसा समस्या है इन लोगों का मांग कहीं ना कहीं उचित है और शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, तो ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इन लोगों का जो भी मांग है वह पूरा करने की कृपा करेंगे। अगर हम लोगों का मांग नहीं किया जाएगा तो हम लोग आज 3000 2000 की संख्या में हैं और आने वाले समय में जब हम लोग का एकता होगा तो हम विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे, चाहे हम लोग को जो करना, पूरे परिवार के साथ। हम आए दिन देखा जा रहा है बिहार में कि विधानसभा घेरा रहे हैं, अभ्यर्थी पिटा रहे हैं। तो पिटाने से दर्द नहीं है, हम लोग मार खाएंगे ठीक है, लेकिन हम वहाँ जाएंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मर जाएंगे, ऐसे भी मर रहे हैं कि भूख कितना दिन कोई जिंदा रह सकता है कि अगर अपने हक की लड़ाई में मर भी मिटेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, गलत नहीं होगी मेरे तरफ से। मुझे अधिकार दिया है लड़ने का, हम लड़ेंगे। अगर आपकी पुलिस अगर हमें मारती है तो मार खा के भी हम वहाँ पहुँचेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जो जुल्म की टक्कर में प्रहरी जिंदाबाद। और मैं उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी से, खासकर उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपने कहा था कि सभी जो बेरोजगार युवा हैं उस सभी बेरोजगार युवाओं को मैं नौकरी दूंगा और जो पहले से कार्यरत है उसको मैं नियमित करूंगा और उचित जो है सैलरी दूंगा। तो ये सब बात आप कहाँ हैं, आप भूल गए। तो उस बात को आप आइए, जो आप बोले हैं उस पर अडिग रहिए। तेजस्वी यादव जी ये बात कब बोले थे? बोले थे तेजस्वी यादव जी इस बात को दुर्गा पूजा का नवरात्रा चलता है ना, 2020 में दुर्गा पूजा का नवरात्रा चल रहा था, उस नवरात्रा को कसम खाते हुए बोले थे कि हम उस समय सरकार में थे क्या? सरकार में नहीं थे, उस समय सरकार कर रहे थे, विपक्ष में थे। विपक्ष में जुमलेबाजी होती है या फिर औचित्य बातें होती है जी। बोले थे कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम दुर्गा माँ का कसम खाकर बोलते हैं कि जो मानदेय पे कार्यरत हैं उनको मैं नियमित करने का काम करूंगा। तो संघर्ष से यह अब तक जिंदगी जी रहे हैं और इसी संघर्ष से यह चाहते हैं कि इनको नियमित कर दिया जाए और कहीं ना कहीं इनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उस व्यवहार को संज्ञान में लेकर और इनको उचित मांगे को पूरी की जाए। श्रम कानून के अनुसार भी नहीं दिया जाता। श्रम कानून के अनुसार भी इन लोगों का सैलरी नहीं है, वेतन नहीं है। लगभग 166 रुपये सिर्फ दी जाती है प्रतिदिन। बताइए कैसे चलेगा यह महंगाई में, क्योंकि एक सरकार जो है महंगाई बढ़ा रही है। किसी को यह दोषी दिया जाता है कि महंगाई इतना चरम सीमा पर है, जो मध्यम वर्गीय परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए सड़क पर उतर रही है, क्योंकि बेरोजगारी भी एक तरफ चरम सीमा पर है और दूसरी तरफ महंगाई भी चरम सीमा पर है। पेमेंट नहीं मिला है, 1.5 साल से मेरा जो है हमको कर्ज वाला तगदा कर रहे हैं और परिवार में मानसिक स्थिति भी झेलना पड़ता है। देखिए हम लोग का आज साप्ताहिक भी अवकाश 300 पूरा 65 को 65 ड्यूटी होती है, कराई जाती है, एक दिन भी छुट्टी नहीं दी जाती है और पूरा 24 घंटा ड्यूटी कराई जाती है। दिन में भी हम लोग से ड्यूटी कराई जाती है। बोलते हैं कि आप लोग का विकास कोष से ज़्यादा एथी करेगा सब तो हटा दिया जाएगा। आप बताइए अगर उन लोग के फेवर में हम लोग काम नहीं करते हैं उनके हिसाब से तो उनका आगे पीछे करना पड़ता है। अब विधायक जी अगर हैं और ई पार्टी के जीत गए फिर उनके थोड़ा एथी हुआ तो वो अपने आदमी को इनको आप लोग अपने क्षेत्र के विधायक सांसद इन लोगों से कोई संज्ञान में नहीं दिए? इन लोगों के संज्ञान में आप लोग ये बात को नहीं दिए? कितने भी हम लोग दे के थक गए हैं मगर हम लोग जैसे कि हम चिनारी रोहतास प्रखंड चिनारी जिला अपने विधायक और सांसद को संज्ञान में नहीं दिया इस बात को? संज्ञान को सर दिया हुआ था, लेकिन आश्वासन दिया हुआ था कि नहीं आप लोग का स्थायी कर बहुत जल्द हुआ, लेकिन जब ही लोग का सत्ता पलटा तब फिर हम लोग के बारे में जो विधायक वो सब चुप चपना न गए हैं।
लोग उसके बारे में कुछ नहीं अभी सोच रहे हैं कि मान लीजिए नया टिकट का मैंने कुछ मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इसके लिए विधानसभा में कोई तक अभी तक आवाज़ कोई लोग नहीं उठाया। सर अभी तक मात्र खाली 5,000 रुपये मात्र मानदेय मिलता है, वो भी सर कबो 16 महीना पर कबो 18 महीना पर सर मानदेय मिलता है, वो भी सर टाइम पर सर नहीं मिलता है। और पैसा हम लोग जबरदस्ती मास्टर से भी मांगते हैं तो बोलते हैं कि आपका विकास कोष में जब से और चाचा है इनका भी कुछ समस्या। हाँ सर, समस्या तो है। हम बलदेव दिनारा उच्च विद्यालय से, हम रातवी प्रहरी जिला रोहतास से हैं, प्रखंड दिनारा है। हमारा 2.5 साल हो गया, अभी 1 रुपया वेतन नहीं मिला। पेच में हेडमास्टर लोग रखते हैं कि मैंने दिन में भी हमसे ड्यूटी लेते हैं, रात में भी लेते हैं। हम जंगल में अकेले सोते हैं वहाँ, लेकिन अभी हमारा 2.5 साल हो गया, 1 रुपया वेतन नहीं मिला। और जो विधायक है मंडल से, राजद का विधायक है, तो हमारा विकास कोष से पेमेंट होना है, वो पेमेंट हमारा रजिस्टर पर साइन नहीं कर रहे हैं और न हमारा वेतन मिल रहा है। सोच रहे हैं हमको सौतेला व्यवस्था, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है इन लोगों के साथ। सर हम रोहतास से। आपका क्या मांग है सरकार से? हमारा मांग है कि 1 से 2 प्रचारी आ जाता है तो रात्रि प्रहरी के हटा दिया जाता है, और भूखमरी के मतलब ओथों पर आ जाते हैं। और यही सब सरकार से मांग किया जाता है कि मतलब सरकारी हम लोग का पेमेंट बढ़ाया जाए, अस्थाई किया जाए। हम लोग का कोई वैल्यू नहीं माने जाता है। हम लोग सर यही मांग है, हम रोहतास जिला से हैं। हम लोग बहुत दिन 1500 रुपये पर खाते हैं, बहुत दिन के बाद आज मिल रहा है 5,000, वो पेमेंट समय से नहीं मिल रहा है। हम लोग यही सरकार से कहना चाहते हैं। आपका उम्र देख के चाचा दिल दहल जा रहा है कि आपका उम्र ऐसा है कि सड़क पे उतरना नहीं होना चाहिए, और आपको कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है आपके साथ। इंसाफी नहीं है। हम लोग यही सरकार से काम है, यही लड़ाई में रहा है कि हम लोग का कम से कम जितना कर्मचारी का मिलता है, हम लोग का 20 से 30,000 पेमेंट मिलना चाहिए। हम लोग का रेगुलर करना चाहिए। अगर हेडमास्टर अगर पेमेंट नहीं देता है, 2 महीना 4 महीना बहला देता है, सरकार को करना चाहिए कि हर रात्रि प्रहरी का पैसा खत्म आना चाहिए। सरकार से मेरा ये रिक्वेस्ट है। हम लोग भूखे, हमारे 5,000 क्या है, एक लेबर का 500 डेली मिलता है। 15,000 तो हो गया ऐसे ही। सही बात है, हम लोग का क्या मिलता है, इसीलिए हम लोग रोड पे उतरे हैं कि हम लोग का अस्थाई किया जाए और हम लोग का समय से पेमेंट दिया जाए और हम लोग का पेमेंट बढ़ाया जाए। यही सर गुजारिश है, सरकार से हमको लोग का लड़ाई है। कहाँ से आए भैया? गया जिला फतेहपुर प्रखंड से आए हुए हैं। तो क्या कुछ समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो आज सड़क पर उतरे हैं? हम लोग को मानदेय नहीं मिल रहा है, 12 महीना से, किसी को 2 साल से मानदेय नहीं मिल रहा है। इसके कारण हम लोग रोड पर खड़े हैं। हम लोग को बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम लोग को अस्थाई नौकरी दिया जाए। तो कितने दिनों से आप लोग धरना पे हैं? हम लोग कल से ही आए हैं, पूरे बिहार के जिले। कैसे यहाँ पे कैसे रहे? रात में ठंड का समय है। हम लोग बस में रहे, कोई ट्रेन में रहे हैं। रिजर्व करके हम नवादा से बोल रहे हैं, डब्लू कुमार मेरा नाम है। बस करके आए हैं, रिजर्व करके हम लोग खुद आए हैं। एक तो पैसा नहीं मिलता है, ऊपर से यहाँ आकर पैसा भी खर्च हो रहा है। हाँ, पैसा भी खर्च हो रहा है, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। गाँव घर से लेकर कर्ज लेकर आए हैं। कर्ज से आए हैं पटना में? हाँ, ये 5,000 रुपया का मानदेय मिलता है, वो समय से नहीं मिल पाता है लोग को। सर एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि होते हैं और शिक्षा मित्र को बहाल किए तो आज 28,000 रुपया वेतन हो गया, 30,000 वेतन हो गया। और हम लोग के MLC विधायक जी बहाल किए हैं, अभी तक 5,000 रुपया मिल रहा है। क्या कारण है? सांसद विधायक मंत्री आप लोग के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? नहीं उठा रहे हैं। तो एक चाचा हैं जो बहुत समय से इंतजार कर रहे, कह रहे हम कुछ बोलेंगे। क्या चाचा क्या बोलेंगे? हम जिला समस्तीपुर से आए हैं, पोस्ट नरन हुआ, जिला समस्तीपुर हुआ, विभूतिपुर प्रखंड हुआ। हम JPN उच्च विद्यालय से बोलते हैं। हमारा 2013 में बहाली हुआ और 13 से 18 तक जो HM था ना, फुल फ्लेज, वो पैसा मिल रहा था। हम लोग को 1500 पर बहाल हुआ तो पैसा मिल रहा था। ये दूसरा परिवार में आया, दूसरा परिवार आया, अनिल तिवारी आया और वो आए प्रधान अध्यापक में। तो क्या कहते हैं, जो उस दिन से हमारा तनख्वाह बंद कर दिया और बोला जो BO बोलेगा ना, BO वहाँ से खबर करेगा, हम लिख कर दिए हैं, BO बोलेगा तब पैसा देंगे, BO आएगा ऑर्डर करेगा तब आपको पैसा मिलेगा। ऐसे करते करते ये 2018 फरवरी से अभी तक नहीं। 2022 दिसंबर हो गया। 22 दिसंबर हो गया। दिसंबर में एकदम दीने डूब गया। और अच्छा, आप बुरा मत मानिएगा, क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं?
कर को गुजर कर लेते हैं। अभी अभी मुंह में क्या खा रहे हैं आप? अभी सुपारी खाते हैं। शिखर जैसा स्मेल आ रहा है। ये देखिए सुपारी हमारा पैसे निकल रहा है खाली। हाँ, रुपया खर्चा नहीं हुआ, 700 रुपया तो 700 रुपये खर्चा हुआ और पॉकेट में से निकला तो सिक्का। समझिए, पैसा लेके आए थे 500, वो भी खर्चा हो गया, अब सिक्का से जाएंगे घर। क्या हुआ चाचा, क्या समस्या है? समस्या है जो पैर भी घायल है, फिर भी रात में भी कुछ समस्या है, रात हो चुका है, कटा हुआ है पैर, और फिर भी अपना पैसा के लिए, पेट के लिए पटना आए हैं। मजबूरी को समझिए। बुद्धि पर बैठ के, सत्ता में रह के कोई राजा नहीं हो सकता। राजा वही हो सकता है जो यह जनमत को ले सकता है, अपने काबू में कर सकता है। और यही इन लोगों का मांग है कहीं ना कहीं कि इनकी जो भी मांगे हैं वो पूरी की जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो को जो भी लोग देख रहे होंगे, इनकी आवाज़ बने, शेयर करें, घर बैठे शेयर करें, ताकि इन लोगों को जो भी मांगे हैं वह पूरा हो सके। जय हिंद।